राम राम, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि बहुत से मेरे भाई ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ठीक है, उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वो फोकस नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। वो सीजीएल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अदरवाइज नहीं, सॉरी, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं अपने, हम उन सब की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे पहली चीज़ समझा दें, इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम होता है। जिन लोगों को सवाल था ना कि भैया मेंटरशिप क्या होती है, काउंसलिंग क्या होती है, बस ये जो सवाल तुम पूछ रहे हो इनका तुम्हारे पर्सनली प्रॉब्लम पे अटैक करके जवाब देना, उसी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, जिसकी फीस 500 रुपये है। और जितने लोग भी हमसे ये बोल रहे हैं कि 500 रुपये में तो एक बैच परचेज कर सकते हो, हम कह रहे हैं 300 रुपये में बैच तुम्हें मिल जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ प्रमोट कर रहे हैं खुद को, समझो मेरी बात को, हम अपने इस प्रोग्राम को प्रमोट कर रहे हैं। हम ये नहीं तुमसे जबरदस्ती कह रहे हैं कि यहाँ पे इनरोल करो, इस नंबर पे पेमेंट करना है, पहले हम समझा देते हैं। इस नंबर पे पेमेंट करना है, 500 रुपये वन टाइम फीस है और अपनी डिटेल्स इसमें भेजनी। लोग मेरे पास जुड़ रहे हैं, ठीक है, लोग मेरे पास जुड़ रहे हैं, तो जितने लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो मतलब फोर्स कर रहे हैं इस तरीके से कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, अपने काम से मतलब रखो। ये मेरा काम है, हम कर रहे हैं, तुम अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत जगह भटकने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो पहली बात तो अपनी चीजें संभालो, अपना काम संभालो। हमें लड़ने का किसी से शौक नहीं है, हमें किसी को कुछ गलत बोलना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। हम सिर्फ इसलिए बता देते हैं क्योंकि जो लोग बेचारे एनरोल करते हैं उनके मन में भी दिक्कत आती है। तो मेरे भाई, जो लोग भी एनरोल करना चाहते हो करो, हम लोग मिल के मेहनत करेंगे और पक्का एग्जाम निकालेंगे। जिनको नहीं ज्वाइन करना है, मेरी तरफ से कोई इन्विटेशन तुम्हारे घर पे नहीं गया है, नहीं खर्च करने रुपए तुम मत करो। हम तुमसे कोई जबरदस्ती, किसी से हमने ये कहा ही नहीं कि इसके बिना एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 20,000 वैकेंसी तो सब इसी से निकलेंगे। ठीक है, तो वो चीज समझो मेरी बात को। हम ये कह रहे हैं पढ़ाई के मन, आज इस टॉपिक पे जरा चर्चा करेंगे। और एक चीज ये समझो, ये जो पढ़ाई का मन होता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मोटिवेशन। ठीक है, काउंसलिंग प्रोग्राम में हम यही समझाते हैं, सिर्फ मोटिवेशन नहीं है कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो हम मोटिवेट कर दें। हम 1 घंटे तुम्हें मोटिवेट कर सकते हैं, इतना मेरे पर अंदर भरा पड़ा है ना कि हम 2-4 घंटे तुम्हें सामने बैठा के मोटिवेट कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। ये पॉइंट है ही नहीं कि अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा हम तुम्हें मोटिवेट कर देंगे, उससे कुछ नहीं होना है। अगर मान लो मोटिवेट तुम हो गए, घर जाके तुमने 1-2 किताबें पलट भी ली, क्या फायदा, लॉन्ग टर्म में कैसे पहुंचोगे, वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो मोटिवेशन तो काम करना ही नहीं है जब पढ़ाई के मन की बात आती है। सबसे पहली बात देखो, पढ़ाई का मन जब नहीं लगता है तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। अब हम समझाते हैं वो क्या। सबसे पहला होता है स्ट्रेस फैक्टर। अब स्ट्रेस फैक्टर, ये हम वो जो स्ट्रेस फैक्टर कह रहे हैं वो रिलेशनशिप का है, वो चाहे आपके घर वालों के साथ हो, चाहे आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ हो। स्ट्रेस जब फैक्टर हमारी लाइफ में बढ़ता है, हमारे बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन इंक्रीज होता है। ठीक है, और वो कॉर्टिसोल हार्मोन कुछ कंडीशन में अच्छा होता है, जैसे कि जब हम फिटनेस के लिए काम कर रहे होते हैं तो वो कॉर्टिसोल अच्छा, ठीक है, काम करता है पॉजिटिव तरीके से। बट ये कॉर्टिसोल हमारी बॉडी में निगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो सबसे पहली चीज तो हो गई स्ट्रेस फैक्टर। दूसरा ये होता है कि आपकी फिटनेस, अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तब भी हमारी बॉडी में ये प्रॉब्लम आती है। अब इसका भी हम नॉर्मल सोल्यूशन बताते हैं मेंटरशिप में, बहुत सादा सोल्यूशन। ठीक है, तीसरी चीज, करना ही नहीं चाहते हैं। सबसे तीसरी चीज यही है, करना ही नहीं चाहते, दूसरी फील्ड में मन हो रहा है फिर भी चीजें इसमें जबरदस्ती झेल रहे हैं। उनके लिए मेरा यही डिसीजन है कि मोटिवेट ना हो, कोई दूसरी फील्ड पकड़ो। ठीक है, चौथी चीज है मक्कारी, मतलब कि हमारे पास सब रिसोर्सेज भी हैं, हमें पता है यही करना भी है, फिर भी हम जानबूझ के नहीं करते। और तीसरी आखिरी चीज होती है ब्रेन फंक्शनिंग। ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग का मतलब यह है कि हमने अपनी बुद्धि को इतना, मतलब इतनी गंदी चीजों में डाल दिया है कि अब वो पढ़ाई की तरफ आ ही नहीं पा रहा है। अब इन सब का एकमात्र जो सोल्यूशन है वो हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, इसका एकमात्र सोल्यूशन ये है कि आपको अब हैबिट बनानी पड़ेगी, आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी। अब समझो कैसे, जब आपने शुरुआत में कैसे भी करके जब तुम जिम जाना चालू करो या फिटनेस की तरफ जाओ, 1-2 दिन तुम जबरदस्ती जाओगे, 3 महीने तुम जबरदस्ती जाओगे, लेकिन जब तुम रेपिटेटिव काम करोगे, वो कभी कभी बिना मन के भी करोगे, एक कंडीशन वो आ जाएगी, तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। तुम्हें पता है कि सुबह के अगर 7 बज चुके हमें जिम में होना चाहिए, तो तुम हो जाओगे जिम में। तो यहाँ पे वही हैबिट हमें बिल्ड करनी है, अपने अंदर का वही एटीट्यूड बिल्ड करना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहली बात तो ये मन के साथ चलोगे मरोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज ये करनी है हमें कि सुबह उठते ही हमें अपने आप को एक टाइम स्लॉट देना है। बहुत ध्यान से समझना, इसी तरीके चीजें हो पाएंगी। अपने आप को एक टाइम स्लॉट देना है कि हमें भैया सुबह 4 से 7, शाम को 5 से 9, ये 2 स्लॉट। हम ये नहीं करें यही दो, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। इन 2 स्लॉट्स में हमें पढ़ाई के लिए बैठना है। हमारा मन लग रहा है नहीं लग रहा है डजंट मैटर, हम फोर्स करके खुद को बैठा रहे हैं डजंट मैटर, कैसे भी करके बैठा रहे हैं, हम अपनी स्टडी टेबल पे इन 2 टाइम टेबल के लिए, 2 टाइम स्लॉट्स के लिए होंगे।
जब देखोगे तुम 20-25 दिन तुम्हारे हो जाएंगे इन 2 टाइम स्लॉट्स में, एक टाइम ऐसा आएगा कि अब अगर तुम ये इस टाइम स्लॉट पे नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हें बेचैनी होने लगेगी, तुम्हारे अंदर एक तड़प पैदा हो जाएगी कि यार हम क्यों नहीं बैठ पाए आज। तो हैबिट बिल्ड करनी पड़ेगी, देयर इज नो अदर वे। अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि कोई एंटरटेनिंग टीचर आएगा तुम्हें पढ़ाने, उससे हो जाएगा, ज्यादा दिन नहीं हो पाएगा। ये चीज जो हम बता रहे हैं ये बहुत लंबे उसके लिए है। और जब सीजीएल के लिए जा रहे हो, एसएससी के लिए जा रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है, आपको 9 महीने, 12 महीने, 2 साल के लिए सोचना है। 1-2 दिन में बात नहीं बनेगी। राम राम।